अगर फॉर अ चेंज इन लेवल के पास शार्प हाइक आने के बाद में एक बार यहाँ पर रुकते हैं, जिसकी संभावना बन सकती है, तो अमेरिकी बाजार का जो कमजोर होना, 2-3 सेशन का जो होना करना है और जो इम्पैक्ट होना, वो एक बार के लिए आपका थम सकता है, क्योंकि कच्चा तेल भी आपका वही 93 के आसपास आके रुका है। पिछली बार 97-98 से घुमा था, 1-2 डॉलर और बढ़ जाए तो बढ़ जाए। सो आई थिंक आज ज़्यादा से ज़्यादा मंडे तक मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन में ऐसी जगह आ गए जहां से अमेरिकी बाजारों को, बॉन्ड यील्ड को, डॉलर इंडेक्स को, कच्चे तेल को घूमना है वापस ऊपर से नीचे की तरफ, तो परफेक्ट लेवल पर आ रहे हैं। परफेक्ट प्रेडिक्शन थी सर। बॉन्ड यील्ड गिरी, कच्चा तेल गिरा, डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हो गया और अमेरिकी बाजार भी नीचे से अच्छा घूम चुके हैं। तो वो कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, तो ऐसा है, हमें तो इंडियन मार्केट अभी तक सीख रहे हैं, अमेरिका की बात तो दूर की बात है। लेकिन क्या होता है कि रोज अगर आप इन्हीं डेटा को रोज गोल गोल के पीते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे देखते रहते हैं, तो आपको एक ठीक ठाक फेयर अंदाज लगने लगता है कि कहाँ से क्या चीज़ हो सकती है। तो और आप देखिए, शुक्रवार की बात थी मेरे ख्याल से, शुक्रवार से लगातार 3 दिन अमेरिकी बाजार बढ़िया हो गया और लगातार 3 दिन में बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स दोनों धीरे धीरे करके नीचे आ गया। मेरी कलाकारी का मैं धन्यवाद जेरोमी पावेल साहब का, मान ली उन्होंने बात। उनकी वजह से अपने अंदाज लगाने से क्या होता है दीप, हम तो खाली डायरेक्शन देने की कोशिश कर सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन करने वालों को ज्यादा धन्यवाद बताने वाले से। बिल्कुल, तो चलिए मजा आ गया, बाजार का एक्शन आपका बढ़िया हो गया और अच्छा मूड भी हो गया। हमारे भी मूड थोड़ा अच्छा करिए अनिल जी। ये 2 दिन से चल क्या रहा है हमारे बाजारों में? 2 दिन से ग्लोबल मार्केट्स का पूरा सहारा है। अच्छा क्या कर रहे हैं? जो 2 दिन पिछले 2 दिन में वो बढ़िया हुआ। देखो, मुझे कभी भी एक तरफा तेजी में ज्यादा वो डर लगता है, स्पेशली बड़ी इवेंट के पहले, फेड की बैठक के पहले अगर भारतीय बाजार नीचे रहे हैं 2 दिन की तेजी के बाद, तो अच्छा है। आज जितना डाउ बढ़ा है उसके मुकाबले में तो हम ज्यादा बढ़ने को तैयार हैं। 150-200 पॉइंट आपका ऐसी गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिख रहा है, करेक्ट? क्यों दिख रहा है? क्योंकि हल्के हैं, वीकली एक्सपायरी है, ज्यादातर लोग शॉर्ट्स पे गए हैं। कल और परसों 2 दिन में जितनी शुरुआत में शुक्रवार को और सोमवार को लॉन्ग पोजीशन बनी थी नई सीरीज की शुरुआत में, वो सारी की सारी रिवर्स हो गई। लॉन्ग छूट गए, शॉर्ट बन गए ट्रेडर्स की तरफ से भी। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन अभी भी 15% के आसपास है, तो वहां पर भी स्कोप है। सो आई थिंक आज जो बड़ा गैप अप दिख रहा है, उसमें तेजी करने वालों को क्रेडिट कम दीजिए, मंदी करने वालों को ज्यादा दीजिए। मंदी करने वाला ज्यादा दीजिए। हाँ, उन्हीं की वजह से बाजार ज्यादा गैप से खुल रहा है। हाँ, क्योंकि इसलिए आपको ध्यान है, कल हम ये बात कर रहे थे, देखिए दोनों तरफ से कहीं भी एक बड़ा मुंह आ सकता है। हमेशा ये मत सोचिए कि खराब आएगा, और इसीलिए लगातार अपने 2-3 दिन से ही बात कर रहे हैं कि फेड चेयरमैन के पास खराब बोलने के लिए कम है, अच्छा बोलने के लिए ज्यादा है, और उनको ये बताना मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं करोगे। ये चीज साइकोलॉजिकल है दीप, लेकिन ये है ना, बड़े लोगों के साथ हमेशा होती है। तुम कौन, मैं डिसाइड करूंगा। ये जो भी पॉलिसी मेकर्स है, वो हमेशा मार्केट उनसे आगे भागे, ये न पसंद है न गवारा है। हाँ, सही बात है, नहीं चलेगा मेरे, और राइटली सो। अगर जब पोज ही आ रहा है तो किस बात के भाई साहब आप बॉन्ड यील्ड बढ़ाए जा रहे हैं? करेक्ट, सही बात है। मेरे कोई तो बेसिस होना चाहिए ना, या तो महंगाई के आंकड़े बहुत बढ़ के आ रहे हो, या ग्रोथ बहुत ही मजबूत आ रही हो, या फिर फेड से ये संकेत आ रहे हो, कुछ भी नहीं, फिर भी बॉन्ड यील्ड्स बढ़े जा रहे हैं। बॉन्ड्स में शॉर्ट टाइप, बॉन्ड्स में लॉन्ग ट्रैप हो गए थे, तो बेचना शुरू किया, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गए और बॉन्ड के दाम घट गए। करेक्ट सर। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल संकेत बढ़िया है। हमारे यहाँ जो गैप अप ओपनिंग जो बन रही है, अच्छी हो रही है, वो बनती है ना। नहीं तो मैं जनरली अगर इतना नहीं होता तो मैं कहता कि इतनी में, हाँ 150 ना खुले, हम बंद हुए 19,900 के आसपास, सॉरी 19,000 के आसपास, 19,150, 125 के आसपास, हाँ 125, 150, 100-150 पॉइंट खुल सकते हो, और कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलिए ओपनिंग पर आपके व्यू लेंगे, उससे पहले आज की स्ट्रैटेजी क्या खास है ये बताइए। आज की स्ट्रैटेजी में कुछ अच्छी खास चीजें पहले बता दूं। बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स और कच्चा तेल, इन तीनों में मेरे पास शॉर्ट टर्म के टॉप बनने के संकेत मुझे साफ दिखते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अब इतने आसानी से हम इसको नहीं। दूसरी चीज, जो पिछले हफ्ते भी हम बात कर रहे थे, वीकली मंथली एक्सपायरी के पहले, वापस दोहरा रहा हूँ, अब से लेकर दिवाली तक व्यू आपको पॉजिटिव रखना है, स्टेबल से पॉजिटिव साइड पर मार्केट है। कल भी हम ये कह रहे थे, जितना गैप से खुले उतना ज़्यादा, उतना जल्दी खरीदिए। दिन के दौरान भी मौका मिलता है, ओपनिंग में भी मौका मिलता है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति आपको दिवाली तक रखनी है। एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग आने के भी पूरे आसार है। अगली लाइन जो दीप में बताऊंगा वो आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत अच्छी है, और इस लाइन की पूरी कमेंट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जी।
बैंकिंग शेयरों में लौटेगी मजबूती। फाइनली मूव आएगी अब यहाँ पर। इस बैठक के बाद बैंकिंग शेयर मजबूत होने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, निफ्टी को बढ़ाना 6 बैंक है निफ्टी में, तो बैंक्स मजबूत चाहिए, 35% वेटेज है, बिल्कुल राइट। सो मेरे ख्याल से अब बैंकिंग शेयरों में मजबूती लौटेगी, तो ये एक अच्छा संकेत है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की तेजी और बढ़ेगी, दूसरी बेस्ट लाइन है, यहाँ पे भी एक्शन बढ़ेगा। तीसरा, बड़े गैप से खुलने के बाद थोड़ा सा इंतजार करें, फंसे हुए ट्रेडर्स एक बार थोड़ी प्रॉफिट बुक करेंगे, पहले सपोर्ट लेवल पे ले लेना है। पहले सपोर्ट कौन सा लेवल है वो पहला सपोर्ट लेवल? कौन सा है? 9:08। कहाँ खुलेगा वही तभी तो पता चलेगा ना कहाँ लेना है। अभी से कैसे बता दूं कितना गैप हो रहा है? जिस जगह खुलेगा वहां से किस लेवल पे लेना है, उसी वक्त ले लेना है, या वो 9:08 में जैसे मार्केट सेटल हो गया बता दूंगा मैं आपको। निफ्टी पे 18,850 18,950 करेगा, 18,850 19,050 नहीं 18,950, ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट है। 18,850 18,950 42,300 42,500 बैंक निफ्टी पर बेहद मजबूत सपोर्ट है। 18,950 कर दीजिएगा इसमें। ऊपर की तरफ 19,250 19,350 ये पहला टारगेट बनेगा जहां जाने की कोशिश निफ्टी कर सकता है, और बैंक निफ्टी 43,275 और ऊपर में 43,725 और 43,875 तक जाने का एक स्कोप दिखाता है, यानी कि यहाँ से भी बैंक निफ्टी में ब्रॉडली 1000 पॉइंट की तेजी बन सकती है। 1000 पॉइंट अब लगा, मुझे लगा ये लेवल बोला तो आपका ध्यान इतना गया नहीं, तो इनका पॉइंट्स में बताता हूँ। 1000 पॉइंट तक की जगह बैंक निफ्टी में बन सकती है। ओके, तो मूव अच्छी बन सकती है। मुझे याद है सर 2-3 दिन से आप कह रहे हैं कि हमारे बाजार भी घूमने के लिए तैयार हो रहे हैं। वही एग्जैक्टली किस दिन होता है वो अलग बात है, बट 2-3 दिन से अनिल जी के भी ये संकेत आ रहे हैं कि अब बेचने का नहीं खरीदने का वक्त आ रहा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स पर है बाजार, एक बार देख लेते हैं इस पर भी क्या सलाह दी गई है। जितना ज्यादा कमजोर खुले उतना जल्दी और उतना ज्यादा खरीदना है। बाय ऑन डिप्स की स्टडी उतना खरीदना है और अच्छे लेवल पे मैं बिल्कुल खरीदना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। गिफ्ट निफ्टी आपका दिख रहा है 35 अंक नीचे, तो पहला सेंटेंस में बोलो, उसके बाद आपको जो एनालिसिस करना, जितना नीचे खुले, जितना ज्यादा नीचे खुले उतना जल्दी और उतना ज्यादा खरीदना है। बिल्कुल, तो जितना नीचे खुले उतना जल्दी उतना ज्यादा खरीदना है, और वैसे एक्शन बाजार में भी हो रहा है सर। दीप, क्या होता है कि एक बार अगर आपने डायरेक्शन तय कर लिया ना कि मुझे करना क्या है, तो आपका 80% काम हो गया, फिर 20% काम क्या बचता है कि किस लेवल पे करना है। करेक्ट। तो मेन चीज है कि आप अपना डायरेक्शन क्लियर रखो, और डायरेक्शन इस सीरीज की शुरुआत से लेकर दिवाली तक, दिवाली के बाद का भी मैं बार बार दिवाली बोल रहा हूँ, ये मत सोचना कि दिवाली के बाद बाजार बहुत मंदा हो जाएगा, गिर जाएगा। आप तो बार बार दिवाली अभी यहाँ से दिवाली तक की विजिबिलिटी है, बाद में और देखेंगे कहां जा रहे हैं। सो तब तक आप व्यू पॉजिटिव साइड पे रखिए। इसका मतलब नहीं कि कोई पता चला सब लोगों ने बोला सर आप तो बार बार बोल रहे हैं दिवाली तक पॉजिटिव, दिवाली के दिन सारा जीरो पोर्टफोलियो। ये भी होता है। ऐसा नहीं है, दिवाली का ऐसा नहीं मंदी है, लेकिन दिवाली के बाद हम इलेक्शन रिजल्ट्स की तरफ फोकस करना शुरू करेंगे, तब देखेंगे बुरा माहौल क्या होता है। अभी पॉजिटिव रहिए, आगे की आगे देखी जाएगी। ठीक है सर।